शिखर धवन ने रिटायरमेंट अनाउंस करा एंड सबसे पहले जो मीम मैंने देखा वो था 38-year-old announces retirement from all forms of cricket including IPL. Right. एंड नीचे एक ऐसे नंबर 7 की कैसे जर्सी बनी हुई थी, अनरिलेटेड पिक लिखा हुआ था और पीछे एक बायोपिक का गाना चल रहा था. मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई है ऑन अ लाइटर नोट. बट लेट्स टॉक अबाउट शिखर धवन, क्योंकि हमने एक बहुत टाइम पहले एक पॉडकास्ट बनाया था हु इज़ द बेस्ट बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ IPL. उसमें एक नाम हमने शिखर धवन भी डिस्कस किया था एंड हमने उस पॉडकास्ट में कंक्लूड भी किया था कैसे शिखर धवन हैंड्स डाउन IPL का वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है. डेफिनेटली. कितने लोगों को ये पता है कि शिखर धवन IPL की ऑल टाइम हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है, जस्ट बिहाइंड विराट कोहली. राइट. कितने लोगों को पता है ये बात? एंड क्या उसको उस लेवल का फेम मिलता है? IPL तो चलो छोड़ दो, मैं कुछ इंडिया के स्टैट्स बताता हूँ, ठीक है, जो उसने इंटरनेशनल लेवल पे अचीव करे हैं एंड कितने लोगों ने ये सब करा है मुझे ज़रा बताना. ही हैज़ द बेस्ट इंडियन डेब्यू इन टेस्ट मैचेस. 187 रन उसने बनाए थे अपने टेस्ट मैच के डेब्यू पे और उसने 85 बॉल्स पे 100 मारी थी, विच इज़ द फास्टेस्ट ऑन अ डेब्यू एवर इन टेस्ट क्रिकेट. मुझे इनिंग्स अच्छे से याद है, मैंने लाइव देखी थी इनिंग्स. मोहाली का मैच था. मतलब वो था कि भाई ये कौन सा बंदा है जो सीन पे इतना आके एरोड कर गया, भाई इतना एक्सप्लोड कर गया. बिकॉज उसका डेब्यू थोड़ा लेट हुआ है. आई थिंक ही इज अ कपल ऑफ ईयर्स सीनियर टू विराट कोहली ऑल्सो. एंड उसका डेब्यू काफ़ी बाद में हुआ विराट कोहली के. तो इट ऑलवेज फेल्ट कि अच्छा ये बंदा थोड़ा सा mid-20s लेट 20s के आसपास आ रहा है. एंड आई कुड बी वेरी वेल रॉन्ग बाय द, मुझे एज एग्जैक्टली याद नहीं है. बट इस बंदे ने आके क्या एक्सप्लोर करा है सीन के ऊपर. एंड परहैप्स यू हैव फाइनली फाउंड ए लेफ्ट हैंडेड ओपनर जो कि मैं बहुत टाइम से चाहिए. राइट. आफ्टर गांगुली. तो वो रिकॉर्ड आज तक शिखर धवन होल्ड करता है. उसके बाद ये बहुत तगड़ा स्टार्ट था ODIs में. इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में जिन भी लोगों ने कम से कम 3000 रन मारे हो, क्योंकि एक वो फेयर डेटाबेस है, 3000 से कम रन मारे तो मतलब आप एज अ बैटर क्या ही जज करोगे उसको. इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में ODIs में जिन भी बैट्समैन ने 3000 से ज़्यादा रन मारे हैं उसमें शिखर धवन की 5th बेस्ट ODI एवरेज है. 5th बेस्ट. सिर्फ 4 लोग उनके ऊपर हैं एंड वो 4 नाम भी सुनोगे तो फेयर रहेगा. सचिन, कोहली, रोहित एंड MS धोनी. इन 4 प्लेयर्स को हटा दो, ODI क्रिकेट की हिस्ट्री में जो नेक्स्ट बेस्ट एवरेज है वो शिखर धवन की है. क्रेजी भाई, बहुत इट इज अंडररेटेड. नॉट इवन राहुल द्रविड़ हु हैज 10,000 प्लस रन्स. अनरियल है कि शिखर धवन का इतनी तगड़ी एवरेज थी. 44.11 की एवरेज थी बाय द वे. एंड ODIs में इस इंसान के 17 हंड्रेड्स हैं, उसमें से 1200 इंडिया के बाहर आई है. ओ भाई साहब, ओवरसीज रिकॉर्ड देख रहे हो तुम. हाँ. 18 ओपनिंग पार्टनरशिप्स, 100 ओपनिंग पार्टनरशिप्स इसने रोहित शर्मा के साथ करी हैं, जो कि ODI क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड हाईएस्ट है. फर्स्ट पे कौन है गेस? विराट कोहली. विराट कोहली ओपनिंग थोड़ी करता है भाई. अच्छा, ओपनिंग में रोहित शर्मा. नहीं, रोहित शर्मा तो बोल दिया. तो कौन है शिखर धवन के साथ? तो कौन है ओपनिंग में? आई डोंट नो भाई. सचिन तेंदुलकर भाई. अच्छा, ओके. सौरव गांगुली के साथ. इतना ज्यादा ऑब्वियस है क्या? और क्या भाई, सचिन तेंदुलकर ओपनर, यार क्या बात कर रहे हो. बट एनीवे, ICC ODI इवेंट्स मतलब कि वर्ल्ड कप एंड चैंपियंस ट्रॉफी, इन दोनों इवेंट्स को मिला दिया जाए, क्रिकेट की हिस्ट्री में बेस्ट एवरेज शिखर धवन की है. बेटर देन सचिन तेंदुलकर, बेटर देन विराट कोहली. 65.15 की एवरेज है. कोई आस पास, मतलब विराट कोहली बहुत मार्जिनली क्लोज है, कोई और पास भी नहीं आता है. जो बंदा विराट कोहली से बेटर एवरेज लेके चल रहा है ICC इवेंट्स में, ऐसे इंसान का इतना अनसेरेमोनियस फेयरवेल होना कि कोई, मतलब 1-1.5 साल हो गया खेलो. आई थिंक 2023 की स्टार्टिंग से मुझे याद है जब वो शुभमन गिल की डिबेट शुरू हुई थी, जब धवन ने खुद आके कह दिया था कि मैं खुद भी सपोर्ट कर रहा हूँ. राइट. शुभमन गिल को ही चांस देता अपनी जगह पे अगर मैं सिलेक्टर होता तो. ऑलमोस्ट 2 साल हो गए उसको खेल हुए, एटलीस्ट 1.5 साल तो हो ही गया. एंड IPL में भी मैं 100% श्योर हूँ जो वो इंजरी हुई थी उसको इस साल, वो आई एम प्रिटी श्योर वो रिकवर हो गया होगा. एंड उसके बाद बस बैठाया जा रहा था जबरदस्ती. उसको हर जगह से ऐसे एक इतना सैड एंडिंग मिली है फॉर अ गाय हु इज सो हैप्पी इन जनरल. मतलब मैं तो यही कहूँगा, उसके बाद वो इतना ग्रेटफुल था अपनी वीडियो में. देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड एज एन इंडियन क्रिकेट फैन ऑल्सो, कि उस बंदे ने बिना किसी टैंट्रम्स के, बिना किसी कॉन्ट्रोवर्सी के, जब तक सर्व कर सकता था इंडिया के लिए करा.
एंड अच्छे रिकॉर्ड्स होने के बावजूद जब उसको निकाला भी है तो बहुत ही ग्रेसफुली गया इंसान। आई थिंक सारे रिकॉर्ड्स हटा दे, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में ही है। एंड कितनी बार हम लोग कहते हैं कि हम लोग चोक कर जाते हैं एंड मोमेंट पे आके। आई थिंक शिखर धवन वाज, मतलब स्टार्टिंग में काफ़ी पहले से ही सबको ये लगा था कि ही इज़ वन ऑफ दोज फ्यू गाइज जो कि जब क्लच मोमेंट आएगा वो बंदा खड़ा होगा हमारे लिए। मुझे याद है कितने लोग कहते थे, आज भी कहते हैं कि अगर शिखर धवन 2019 वाले वर्ल्ड कप में हाँ, रुका होता है, वो हाथ पे वो इंजरी नहीं हुई होती तो वर्ल्ड कप हमारे हाथों में होता शायद। और मेरे दिमाग में हमेशा यही बात रहती है, वही जो इंटरव्यू था उसका शुभमन गिल के साथ, क्योंकि ये बहुत रेयर चीज़ है एंड अक्रॉस ऑल स्पोर्ट्स, मतलब फुटबॉल, क्रिकेट, कोई भी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हाँ, सब में बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है कि एक बंदा जो खुद अवेलेबल है सिलेक्शन के लिए एंड जिसका आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड मतलब अनपैरेलल्ड है। शुभमन गिल तो अभी स्टार्ट हुआ है करियर उसका, एंड उस टाइम पे भी वो समझ रहा है इस बात को, ग्रेटफुल है इस चीज़ के लिए कि उसने अभी तक इंडिया के लिए खेला है। सब चीज़ कंसिडर करके वो ये कह रहा है कि अगर मैं सिलेक्टर होता तो मैं भी शुभमन गिल को चांस देता हूँ, मैं पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि उसे पता है किस विजन के साथ चल रही होगी बीसीसीआई। एंड उस चीज़ को इतने बड़े प्लेयर होने के बाद भी इतने हम्बल होकर एक्सेप्ट करना एंड ओपनली, पहली बार एक्सेप्ट करना चलो कर सकता है कोई पर्सनली भी, बट ओपनली आके ये चीज़ कहना, वो शुभमन गिल के लिए कितनी बड़ी बात होगी। पहली बात तो एक यंगस्टर को आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया, प्लस आप खुद अपने करियर से कितना एट पीस होने चाहिए हो, अपनी लाइफ में कितना एट पीस होना चाहिए आपको अगर आप ये चीज़ बोल पा रहे होगे। तो वो सबके लिए एक, इवन वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे वो बंदा थोड़ा एक एलिवेटेड लगता है हमेशा। उसके जितने पॉडकास्ट देखे मैंने, हमेशा वो थोड़ी अलग डिफरेंट टाइप की बातें करता है। तो शिखर धवन विल ऑलवेज बी वन ऑफ दोज फेवरेट क्रिकेटर्स ऑफ एवरी इंडियन क्रिकेट फैन। आई थिंक कोई इतनी आसानी से भुला नहीं पाएगा, स्पेशली बिकॉज वर्ल्ड कप्स में बंदा किस कंसिस्टेंसी से खड़ा था हमारे लिए। आई थिंक वही ना, जो एक टैग अटैच्ड रहेगा शिखर धवन के साथ वो है मिस्टर आईसीसी। एंड वो टैग उसने अटेन करा इन दी जनरेशन ऑफ फैब फोर, प्लस रोहित शर्मा, प्लस डेविड वार्नर, ऐसे प्लेयर्स। लोग बाबर आजम का भी नाम लेंगे बट वो सेंसिबल लगता नहीं है। लास्ट थॉट से मैं यही कहूँगा शिखर धवन के लिए कि आई थिंक जब भी कोई ऐसा बड़ा प्लेयर रिटायर होता है ना, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि एज अ क्रिकेट फैन यू वुड ऑलवेज होप कि वो बंदा बता के जाए कि ये मेरा लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है और इसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लूँगा, फेयरवेल मिले प्रॉपर। हाँ, मतलब एटलीस्ट एक क्लोजर मिल जाता है। वैसे एकदम अनएक्सपेक्टेडली अगर आप रिटायर हो रहे हो, मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इंडियन टीम में तो पता है कि अब जगह नहीं मिलने वाली, आईपीएल का मेगा ऑक्शन आ रहा है एंड उसमें पता नहीं बिकता कि नहीं बिकता। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लोगों जो कहें मेरा लास्ट हो सकता है और फिर मैं एक और खेल जाऊँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मतलब इट कैन नॉट गेट वर्स देन पंजाब। हाँ, अगर पंजाब भी रिटेन नहीं कर रही तो फिर बहुत बुरा हाल है, मतलब राइट। तो उस चक्कर में आई थिंक उसको रिटायरमेंट लेना पड़ गया, वरना क्या पता वो एक सीजन और भी खींच सकता था यार। एंड सो टू एंड दिस वन, व्हेन डू यू थिंक धोनी इज रिटायरिंग? भाई साहब, ये क्वेश्चन तो बहुत डिफिकल्ट है। इन ऑल ऑनेस्टी आई थिंक ये लास्ट सीजन होगा। सही में यार बहुत ज़्यादा अजीब होगा। आई थिंक सो। जैसी बातें चल रही है बीसीसीआई के आईपीएल के रूल्स को लेके, और जैसा उसने खुद इंटरव्यू दे दिया था एशियन पेंट्स में कि रूल्स होंगे उसके हिसाब से देखा जाएगा, आई थिंक सो एक लास्ट सीजन मिलने वाला है उसे, धोनी को। एंड होपफुली मतलब टीम के पर्सपेक्टिव से आई होप कि ये लास्ट सीजन होता है, क्योंकि पर सिर्फ एक सीजन के लिए रिटेन करना बनता ही नहीं यार। हाँ, नहीं बनता, बट सीएसके, धोनी, मॉनेटरी वैल्यू, बीसीसीआई सब इन्वॉल्व है। एंड मुझे बस वही लगता है ना कि एक वो जो एंडिंग थी 2023 में, वो परफेक्ट एंडिंग थी। जिस तरीके से उसे साइन ऑफ करा था कैमरा पे, वो देख के लग रहा था भाई ये खत्म होने वाला है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि एक इतने बड़े लेजेंड है इंडियन क्रिकेट के, उनको इतना अच्छा फेयरवेल मिला है। पूरी 2 घंटे ऐसी 2 महीने ऐसी वाइब बना दिया आपने कि सबसे सेलिब्रेटेड इंडियन क्रिकेटर रिटायरमेंट के टाइम पे। एंड देन वो अगले सीजन आता है और एक सीजन बाद लोग क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, यार इसे पहले रिटायर कर जाना चाहिए था और अभी थोड़ा जगह खा रहा है। तो ये जो बात आ गई है ना कि अब कि ये जगह खा रहा है क्या दूसरे लोगों की, वो हाँ, वो एज अ फैन बुरा लगता है। फैन बुरा लगता है क्योंकि वो बात होंगी तो होंगी। एंड वही है ना कि जब तक रिस्पेक्टफुली हो तब तक आप तब भी समझ सकते हो, बट वही है ना कि रिस्पेक्टफुली जो बंदा कह रहा है ना उसमें लॉजिक भी है थोड़ा। एंड वो चीज़ देख के थोड़ा गंदा लगता है और फील करके गंदा लगता है कि यार ये हाँ शायद एक्चुअली में सच कह रहा है। तो इसलिए आई वॉन्ट कि ये होपफुली ये लास्ट सीजन होता है धोनी का, एंड आई थिंक इसके बाद रिटायर कर जाएगा। मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर
इफ ही चूजेस टू प्ले देन एटलीस्ट प्ले फॉर 2 seasons. सिर्फ एक सीजन के लिए अगर आप खेल रहे हो और आप रिटेन होके किसी और की जगह खा रहे हो, वो बहुत अनफेयर है. कम से कम 2 साल तो देने चाहिए. वैसे तो मोस्ट लाइकली मेगा ऑक्शन अब 5 साल के बाद हुआ करेगा, बट आई थिंक आइडियली अगर आप खेल रहे हो तो 5 में से एटलीस्ट 2 साल तो दे दो. 5 साल तो बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है धोनी के लिए, खुद भी सोचना. बट अगर आप खेल रहे हो तो मेरे ख्याल से 2 साल दे दो. एंड उसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको प्लेइंग 11 में ही रहना है, जैसे भी टीम फिट बैठे. बट एटलीस्ट मेक योरसेल्फ अवेलेबल इफ यू आर प्लेइंग. रिटेंशन, इमेजिन रिटेंशन होता है जस्ट फॉर धोनी. वो रूल चेंज करा जाता है, सीएसके रिटेन भी करते हैं, सिर्फ 1 साल के लिए वो खेलते हैं. तो वो जो अल्टीमेट मॉनेटरी और ब्रांड वैल्यू का जो हिट आना था वो 1 साल बाद आ जाएगा, लेकिन आएगा तो तब भी. तो अब क्या आप चीज़ पोस्टपोन करना चाह रहे हो एग्जैक्टली? कोई लॉजिक है नहीं इस चीज़ का. सो आई होप कि शिखर धवन के एग्जाम्पल से लर्न करके एक वाइज डिसीजन लिया जाता है. रिस्पेक्ट टू शिखर धवन, फॉरएवर अ लेजेंड. अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा. तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए.